ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 17 सूत्रों में से 15वें सूत्र का विचार प्रारंभ हुआ था। 15, 16 और 17 इन 3 सूत्रों से बताया जा रहा है ब्रह्म विद्या कर्मांग नहीं होगी अपितु स्वतंत्र पुरुषार्थ होगी, इसका ज्ञापक लिंग। काम कार्येण चय के इस सूत्र से ये बताया जा रहा है एके शब्दित जो मुमुक्षु जन है वे काम कार्येण का अर्थ है अपनी इच्छा से ही जो कर्म के साधन हैं उनका परित्याग करते हैं, जिस कारण से श्रुति ऐसा बता रही है कि कर्म का फल न चाहने वाले, कर्म फल के प्रति विरक्त वे ससाधन कर्म का त्याग करते हैं। ऐसा श्रुति जिस कारण से बताती है उस कारण से भी यह ज्ञापित होता है कि ब्रह्म विद्या कर्मांग नहीं है अपितु स्वतंत्र फलवती है। इसे काम कार्येण चय के इस सूत्र से बताया गया व्यास जी के द्वारा। इस सूत्र का भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं। बृहदारण्यक श्रुति में कहा गया कि ये जो प्रजा से प्राप्त पृथ्वीलोक, कर्म से प्राप्त होने वाला पितृलोक और सगुण सकाम उपासनाओं से प्राप्त होने वाला ब्रह्मलोक, इनकी कामना जिसके चित्त में नहीं है, ऐसा जो मुमुक्षु है, जो आत्मलोक शब्दित मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, उसके उद्गार हैं कि किम प्रजया करिष्यामो एशानो अयम आत्मा अयम लोकः। तो जिन हम मुमुक्षुओं का प्राप्य अपरोक्ष आत्मलोक है, वे हम मुमुक्षु प्रजा से उपलक्षित लोकत्रय के प्रापक साधनों से क्या करेंगे। तो किम शब्द आक्षेप अर्थ में है। उसका उत्तर मिलेगा कि प्रजादि साधन उन्हें उनके अपेक्षित आत्मलोक को प्राप्त नहीं करा पाता, इसलिए उनका वो परित्याग करते हैं। इससे ये निकला कि आत्मलोक शब्दित मोक्ष की प्राप्ति में यह कर्म तथा कर्मांग प्रजादि विद्या का सहायक नहीं होते, अपितु ये विद्या प्राप्त करने से पहले ही छोड़े जाते हैं। इसलिए विद्या में कर्मांगत्व निश्चित नहीं होगा। इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार इस सूत्र का बताते हुए ये जो श्रुति
बताई गई थी भाष्य में, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। एतद्हस्म वै तत्पूर्वे विद्वांस प्रजाम न कामयन्ते किम प्रजया करिष्यामो एषानो अयम आत्मा अयन लोकः इति। अब टीका में टीकाकार इस श्रुति का अर्थ कर रहे हैं। वो देखिए टीका को, तद एतद ब्रह्म येषानो अस्माकम अयम अप्रोक्ष आत्मा अयम एव लोकः पुरुषार्थ ते वयम किम प्रजादिना करिष्याम इति आलोच्य कर्म त्यक्तवंत इत्यर्थ। ये श्रुति का अर्थ है कि तद एतत्, ये दोनों सर्वनाम प्रकृत ब्रह्म के परामर्शक हैं। तो ब्रह्म येषानो अस्माकम अयम अप्रोक्ष आत्मा, तो ये जो ब्रह्म है जिन हम लोगों की अप्रोक्ष आत्मा है, और अयम एव लोकः पुरुषार्थ, और ये अप्रोक्ष आत्मा ही मोक्ष है, वही हमें अपेक्षित फल है। ते वयम यानी जिन हमारा प्राप्य मोक्ष है वे हम, किम प्रजादिना करिष्याम, प्रजादियों से क्या करेंगे। अर्थात प्रजादि ये संसार के प्रापक साधन हैं, हमारे अभिष्ट मोक्ष के प्रापक साधन नहीं है। इति आलोच्य, ऐसा विचार करके कर्म त्यक्तवंत इत्यर्थ, तो कर्म का उन्होंने त्याग कर दिया मुमुक्षुओं ने। अब भाष्य में जो अनुभवारूढ़म एवच विद्याफलम इत्यादि वाक्य आ रहा है, ये जिस शंका का निराकरण करने के लिए वाक्य लिखा जा रहा है वह शंका टीकाकार अवतरण में बता रहे हैं। ननु अयम लोक इति ज्ञान फलस्य प्रत्यक्षत्वोक्ति ही अयुक्ता कर्म फलवत अदृष्टत्वात् इत्यत आह अनुभव इति। तो कहते हैं अयम लोकः इति ज्ञान फलस्य प्रत्यक्षोक्ति अयुक्ता, ये शंका है पूर्व पक्षी के मन में। क्या कि ये जो अयम लोकः, इसमें अयम शब्द अप्रोक्ष को बताता है ना, इदम शब्द। तो कहते हैं लोक शब्द का तो अर्थ है फल, किसका, ज्ञान का फल, वो कौन, मोक्ष। और ज्ञान के फल में अप्रोक्षत्व का परामर्शक विशेषण है अयम। तो लोक का अर्थ हुआ फल ज्ञान का, और वो कैसा है, अयम है यानी अप्रोक्ष है। तो अयम लोकः इस वाक्य में ज्ञान के फल को प्रत्यक्ष बताना अयुक्त है, अनुचित है, ऐसी शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। कहते हैं कि ज्ञान के फल को प्रत्यक्ष बताना गलत है। क्यों गलत है? कहते हैं इसलिए कि कर्म फलवत अदृष्टत्वात्, ज्ञान का फल भी ज्ञान रूपी वैदिक साधन का फल होने से उसे अदृष्ट माना जाए। जैसे कर्म का फल अदृष्ट है, ऐसे ज्ञान का फल भी अदृष्ट माना जाए, यानी परोक्ष माना जाए, अपरोक्ष नहीं। स्वर्ग आदि जैसे वो अदृष्ट है,
प्रत्यक्ष नहीं है। ऐसे ज्ञान का फल भी स्वर्ग आदि के तरह अप्रत्यक्ष ही माना जाए, ये आशंका है। इस आशंका का निराकरण करने के लिए भाष्यकार भगवान ने वाक्य लिखा कि अनुभवारूढ़म एव च विद्याफलम न क्रियाफलवत कालांतर भावी इति असकृत अवोचाम। कहते हैं विद्याफलम अनुभवारूढ़म एव च, ज्ञान का फल अनुभवारूढ़ है का मतलब अपरोक्ष है, तत्काल फल वाली विद्या है। ब्रह्म विद्या अपनी उत्पत्ति के साथ ही साथ उसका जो फल है समूल अध्यास की निवृत्ति वो कराती है। इसलिए जैसे भोजन का फल अपरोक्ष है, भोजन की समाप्ति के साथ साथ क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है, ऐसे ही ज्ञान का फल भी दृष्ट है, अज्ञान की निवृत्ति। और अज्ञान के निवृत्त होने से अज्ञान का कार्य समूल अध्यास की निवृत्ति। यह ज्ञान का दृष्ट फल होने से जो कहा गया है श्रुति में अयम लोकः, यहाँ पर अयम शब्द का प्रयोग करके लोक शब्दित ज्ञान के फल को प्रत्यक्ष, यह अनुचित नहीं है, अपितु उचित ही है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अनुभवारूढ़म एव च विद्याफलम न क्रियाफलवत कालांतर भावी। क्रिया है कर्म, कर्म का फल जैसे कालांतर भावी होता है, ऐसा कालांतर भावी क्रिया का फल नहीं है, ज्ञान का फल नहीं है। क्रिया का फल जैसे कालांतर भावी है का मतलब क्रिया समाप्त होने के बाद कुछ तुरंत ही नहीं मिलता, कुछ समय बाद मिलता है। स्वर्ग प्रापक यज्ञ यजमान ने किया, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, विधिवत यज्ञ पूरा कर लिया, तो यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ही साथ स्वर्ग नहीं मिलता यजमान को। जब प्रारब्ध समाप्त होता है भोग करके यजमान शरीर का, तब यजमान शरीर छूटेगा तो जाएगा स्वर्ग में। इसलिए उसे कहा गया कालांतर भावी। कर्म का फल कालांतर भावी है, जैसे ऐसा ज्ञान का फल कालांतर भावी नहीं है, अपितु भोजन के फल के तरह तत्काल मिलता है। जो क्रिया के समाप्ति के साथ ही साथ फल निष्पन्न होता है उसे दृष्ट फल कहा जाता है। तो विद्या दृष्ट फला है, अदृष्ट फला नहीं। तो अनुभवारूढ़म एव च विद्याफलम न क्रियाफलवत कालांतर भावी इति असकृत अवोचाम। ऐसा हमने एक दो बार नहीं कई बार पूर्व में प्रसंग प्रसंग पर कहा है, ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं। अतः अपि अतोपि न विद्याया कर्म से सत्वम नापि तद विषयाया फलश्रुते अयम अयथार्थत्वम शक्यम आश्रयितुम। तो अतोपि यानी ये जो उक्त हेतु है, विद्या अपरोक्ष फला है और कर्म कालांतर भावी है, कालांतर फल भावी है, कालांतर भावी फल वाला है। इस कारण से भी विद्या कर्मांग नहीं होगी, दृष्ट फला विद्या अदृष्ट फलक कर्म का अंग नहीं बनेगी, यह निश्चित होता है।
तो विद्याया कर्म शेषत्वम न, और नापि तद विषयाया फलश्रुते अयथार्थत्वम, तो तद विषया फलश्रुति यानी विद्या का फल बताने वाला जो श्रुति वाक्य ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति तरति शोकम आत्मवित् ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि वेद वाक्य वे हैं विद्या विषयक फल को बताने वाले वाक्य। इन्हें कहा जा रहा है यहाँ पर तद विषया फलश्रुति शब्द से। तद विषया फलश्रुति यानी विद्या का फल बताने वाले श्रुति वाक्य ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि। इन श्रुति वाक्यों को अयथार्थ भी नहीं कहा जा सकता। अयथार्थ कहते हैं अर्थवाद वाक्यों को, इसलिए इनमें अयथार्थत्व नहीं है का मतलब अर्थवाद वाक्यत्व नहीं है। तो जैसे मीमांसक मानना चाहते थे, हाँ, तो मीमांसक मानना चाहते थे कि जैसे यस्य पर्णमयीर जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति इत्यादि में कर्मांग पर्णता का फलबोधक वाक्य अर्थवाद है, ऐसे कर्मांग ब्रह्म विद्या का फल बताने वाले ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि वाक्य भी अर्थवाद वाक्य है। ये पूर्व पक्षी मीमांसक मानना चाहते थे, उनका ये निराकरण हुआ कि ब्रह्म विद्या को कर्म शेष भी नहीं कहा जा सकता, अभी तो स्वतंत्र फलवती है, इसीलिए उसे उसके फल को बताने वाले ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि वाक्यों को अयथार्थ यानी अर्थवाद वाक्य भी नहीं कहा जाएगा। तो तद विषया फलश्रुते अयथार्थत्वम नापि शक्यम आश्रयितुम, ऐसा अन्वय करना। तो ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि वाक्य अर्थवाद होंगे, इस प्रकार का स्वीकार करना भी संभव नहीं होगा। अब और भी एक हेतु बताया जा रहा है ब्रह्म विद्या के कर्मांग न होने में। उपमर्दंचे सूत्र से इसका उच्चारण किया जाए। उपमर्दंच उपमर्दंच, तो उपमर्द कहते हैं विनाश को। अच्छा नहीं, टीका तो अच्छा उपमर्दंच की अवतरण टीका है, उसको देखिए। न केवलम अनुपयोगात ज्ञानस्य कर्म अनंगत्वम किंतु कर्म नाशकत्वाच्च इत्याह उपमर्दंचैति। तो ये कह रहे हैं टीकाकार कि काम कार्येण चैके इस सूत्र ने ब्रह्म विद्या को कर्म में अनुपयोगी होने से कर्म का अनंग बताया। ब्रह्म विद्या कर्म का अनंग है, अंग नहीं है। क्यों? कर्म में अनुपयोगी होने से, ये कहा। अब उपमर्दंच यह सूत्र ये बता रहा है कि इतनी ही बात नहीं है कि कर्म में ब्रह्म विद्या अनुपयोगी है, इतना मात्र नहीं, अपितु कर्म की उच्छेदक भी कर्म के हेतु का उच्छेदक बन करके कर्म की उच्छेदक भी ब्रह्म विद्या होने से ब्रह्म विद्या को कर्म का साधन अंग नहीं कहा जा सकता, कर्म के हेतुओं का उच्छेदक होने से। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि न केवलम अनुपयोगात ज्ञानस्य कर्म अनंगत्वम,
कर्म में ज्ञान अनुपयोगी है इतने मात्र से कर्म का ज्ञान अंग नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। कर्म नाशकत्वाच्च, कर्म का नाशक भी ब्रह्म ज्ञान है। कर्म के हेतुओं का उच्छेदक बन करके कर्म का उच्छेदक बन जाता है, इसलिए भी कर्म का अंग नहीं कहा जा सकता इसे। इस अभिप्राय से कहते हैं उपमर्दंच, ये सूत्र। उपमर्द शब्द का अर्थ है उच्छेद, विनाश। तो जिस कारण से ब्रह्म विद्या कर्म के हेतुभूत द्वैत का उच्छेदक है, उपमर्दक है, उपमर्दन करती है, तस्मादपि ऐसा अध्याय करना, यतः और तस्मात् का। तो यतः ब्रह्म और ब्रह्म विद्या पद का भी अध्याय करना। तो यतः ब्रह्म विद्या कर्म हेतु द्वैतम, कर्म हेतोः द्वैतस्य उपमर्दम करोति, एक वाक्य ऐसा बनेगा। ततः अपि ब्रह्म विद्या न कर्मांगम, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा रहेगी कि जिस कारण से ब्रह्म विद्या कर्म के हेतुभूत क्रियाकारक फलात्मक द्वैत का उच्छेद करती है, विनाश करती है, उस कारण से भी ब्रह्म विद्या को नहीं माना जा सकता कर्मांग। ये इस सूत्र का अर्थ है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं अपिच इत्यादि से। तो भाष्य में देखिए, अपिच कर्माधिकार हेतु हो क्रियाकारक फल लक्षणस्य समस्तस्य प्रपंचस्य अविद्याकृतस्य विद्या सामर्थ्यात् स्वरूपमर्दम स्वरूप उपमर्दम आमनन्ति। यत्र वा अस्य सर्वम् आत्मैव आभूत तत्केन कम पश्येत् तत्केन कम जिघ्रेत इत्यादि ना। कहते हैं कर्म का, कर्माधिकार का हेतु यानी कर्माधिकार प्रयोजक कौन है? वो है क्रियाकारक फल रूप द्वैत। क्रियाकारक फलात्मक भेद हो तभी क्रिया के फल को चाहने वाला जो मनुष्य है वह क्रिया का अधिकारी बन जाता है। और यदि फल ही न हो तो फिर फल की चाह नहीं होगी, चाह नहीं होगी तो फलाभिलाषी कर्माधिकारी होता है, ऐसा मीमांसक कहते हैं। जो फलार्थी है, जैसे साधन चतुष्टय संपन्न वेदांत का अधिकारी है, ऐसे उनके यहाँ भी साधन चतुष्टय संपन्न हो जाता है कर्माधिकारी। वे साधन कर्माधिकार प्रयोजक अलग अलग हैं, वेदांत के अलग हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, शम दमादि, षट संपत्ति और मुमुक्षा वेदांत विचार अधिकार प्रयोजक हैं। ऐसे उनके यहाँ चार हैं कर्माधिकार प्रयोजक विशेषण। वे हैं, पहला तो फलार्थित्व, अर्थित्व एक विशेषण। अर्थी कहा जाता है फलार्थी को, जो जिस कर्म का फल बताया गया है उस फल को जो चाहता है वही उस कर्म का अधिकारी माना जाता है। उस फल का प्रापक जो कर्म है उसका अधिकारी माना जाएगा। स्वर्ग कामो यजेत, इस वाक्य के द्वारा बताया गया जो याग का फल स्वर्ग है, उसकी चाह जिसके अंदर नहीं है उसे
उस वाक्य के द्वारा विहित स्वर्ग के साधनभूत याग का अधिकारी नहीं माना जाता। और जिसके अंदर याग के फलभूत स्वर्ग की अर्थिता है, इच्छा है, उसे माना जाता है कर्म का अधिकारी, याग का अधिकारी। और विद्वान यानी कर्म स्वरूप को जानने वाला, शास्त्र ने जैसा कर्म का स्वरूप बताया है वैसा ज्ञान जिसको है कर्म स्वरूप का। और तीसरा सामर्थ्य होना चाहिए उसके अंदर, जो कर्म करना है उसके लिए ऋत्विक आदि का वर्ण करना है, कुछ यज्ञ सामग्री खरीदनी है, तो उसके लिए सामर्थ्य चाहिए, वो समर्थ एक विशेषण है। और चौथा अपर्युदस्त, ये तीन विशेषण हो, अर्थित्व भी हो और कर्म स्वरूप का ज्ञान भी हो और कर्म करने का सामर्थ्य भी हो। लेकिन शास्त्र यदि उस कर्म का अधिकार नहीं दे रहा है, निषेध कर रहा है, तो माना जाता है पर्युदस्त है, शास्त्र के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, तो वो भी अधिकारी नहीं बनता। ये चारों होने चाहिए, अपर्युदस्त भी होना चाहिए। तो ये चार जिसके अंदर होते हैं उसे कर्माधिकारी माना गया। उसमें से एक फलार्थित्व, ये नहीं होगा यदि, तो कर्माधिकारित्व तो सिद्ध नहीं होगा। ऐसे द्वैत होगा तो कर्म का स्वरूप ज्ञात होगा, तो ज्ञानाधिकार क्या नाम कर्म स्वरूप का विद्वान होने से कर्माधिकारी बनेगा। तो ये जो क्रियाकारक फलभेद है कर्म का हेतु, और इस हेतु का ज्ञान से निराकरण होता है, द्वैत का बाध हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो सकाम कर्म के अधिकारी को तो फलार्थी होना चाहिए, और निष्काम कर्म का जो अधिकारी है उसे संसार अंतःपाती फल नहीं अपितु अंतःकरण शुद्धि रूप फल को जो चाहता है, जो स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम इंदति मानव, इसमें बताई गई अंतःकरण की शुद्धि रूप जो सिद्धि है, उस फल को जो चाहता है उसे कहा जाता है निष्काम अधिकारी। हाँ, संसार अंतःपाती फल नहीं चाहता, यज्ञार्थ कर्म करता है। यज्ञ है परमात्मा, तो परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म वो निष्काम कर्म ही माना जाता है। इसलिए कर्म कर रहा है और उसके लिए परमात्मा प्राप्ति में उपयोगी चित्त शुद्धि चाहता है, तो चित्त शुद्धि के लिए किया जाने वाला कर्म निष्काम कर्म ही माना गया। हाँ, अज्ञानी है, अज्ञानी है तो चाह रहेगी, मोक्ष चाहने वाला भी अज्ञानी ही है, ज्ञानी को कोई चाह नहीं रहती। तो उस दृष्टि से कहा कि कर्माधिकार हेतु क्रियाकारक फल लक्षणस्य समस्तस्य प्रपंचस्य, प्रपंच है क्रियाकारक फल भेदात्मक, ये जो सारा प्रपंच है वो है कैसा, तो अविद्याकृत है। क्या मतलब, अज्ञा अविद्याकृत होता है कल्पित, उसका विद्या सामर्थ्यात स्वरूपोपमर्दम आमनंती। ब्रह्म विद्या से ये जो कर्माधिकार का प्रयोजक क्रियाकारक फल भेदात्मक समस्त संसार है अविद्या से कल्पित,
ब्रह्म विद्या से उसका उच्छेद विनाश श्रुति बताती है। आमनंती यानी कथयति कथयंती। वो कौन सी श्रुति है? तो कहा बृहदारण्यक श्रुति है। तो बृहदारण्यक श्रुति में कहा गया कि यत्र वा अस्य सर्वम आत्मैव अभूत तत्केन कम पश्येत तत्केन कम जिघ्रेत। तो यत्र यानी विद्या अवस्थायाम चित्तगत ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के प्रतिबंधक समस्त दोष निवृत्त हो गए हैं अनेकों जन्मों की साधना से जिसके, ऐसा जो उत्तम अधिकारी साधक उसे जब तत्वमशादी वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होता है, वह अवस्था है यत्र शब्द से ग्राह्य। तो ये साक्षात्कार हुआ, ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई उस अवस्था में, विद्यावस्था में। अस्य यानी विदुषः, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कारवान जो विद्वान है उसे अधिष्ठान का ज्ञान हुआ मय के रूप में, तो अधिष्ठान का अज्ञान चला गया, तो उस अज्ञान से कल्पित जो द्वैत है क्रियाकारक फल भेदात्मक वो नहीं रहेगा, वो भी बाधित होगा। ज्ञान होने से पहले जैसा सत्य प्रतीत हो रहा था ऐसा सत्य प्रतीत नहीं होगा। वो कहा जा रहा है कि अस्य यानी विदुष यत्र यानी विद्या अवस्थायाम सर्वम आत्मैव अभूत। तो अविद्यावस्था में भासमान जो आरोपित क्रियाकारक फल भेदात्मक द्वैत था, वो सारा द्वैत सर्वम शब्द से लेना है, वह आत्मैव अभूत, वह आत्मरूप ही हुआ। जैसे कोई अपने कमरे में सो करके स्वप्न देख रहा है, अकेला सोया हुआ व्यक्ति, तो स्वप्न का पूरा प्रपंच उसे स्वप्न अवस्था में दिख रहा है, और स्वप्न देखते देखते ही जैसे जग गया, तो जगते ही वह स्वप्न, उसका जो स्वप्न प्रपंच है वो क्या हो जाता है? तो जग गया तो जगे हुए व्यक्ति से अलग नहीं रहता, क्योंकि उसी की वो कल्पना थी, वही उसका अधिष्ठान था। वो जगा हुआ जो पुरुष है तदात्मक ही पूरा स्वप्न प्रपंच हो जाता है, उससे अलग नहीं रहता। स्वप्न में जो अलग सा भास रहा था वह अधिष्ठान स्वरूप हो जाता है, अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं रहता। ऐसे ही श्रुति कह रही है विद्या अवस्था में विद्वान को ये जो क्रियाकारक फल भेदात्मक द्वैत है वह आत्मरूप ही हो गया, आत्मैव अभूत। तत् यानी तस्याम अवस्थायाम, उस विद्यावस्था में। फिर अविद्यावस्था में जैसे दृष्टा दर्शन दृश्य यह त्रिपुटी, श्रोता श्रवण श्रोतव्य यह त्रिपुटी सत्य भासती थी, वो सारी त्रिपुटियां बाधित हो जाएगी। वो कहा कि तत् यानी तस्याम अवस्थायाम केन कम पश्येत, तो केन दर्शनेन यानी ज्ञान करणेन प्रमाणेन चक्षुषा, कम यानी कम पदार्थम विषयम पश्येत यानी दृष्टा दर्शन और दृश्य ये जो त्रिपुटी है इस त्रिपुटी का उच्छेद हो गया। केन और कम शब्द और कह शब्द का भी अध्यार कर देना, ये तीनों जो है आक्षेप अर्थ में है। केन शब्द से दर्शन का आक्षेप किया जा रहा है प्रमाण का, कम शब्द से विषय का आक्षेप किया जा रहा है दृश्य का, और कह शब्द से दृष्टा का आक्षेप किया जाएगा।
तो दृष्टा दर्शन दृश्य ये जो त्रिपुटी है, यह त्रिपुटी बाधित हो गई। कब? तत् यानी तस्याम अवस्थायाम। क्योंकि त्रिपुटी का हेतुभूत जो अज्ञान है वही ज्ञान से निवृत्त हो गया। अधिष्ठान का अज्ञान होगा तब तक तो भासेगा द्वैत सत्य, त्रिपुटी सत्य। जब तक जागृत स्वरूप का अज्ञान है तब तक स्वप्न भास सकता है। जैसे ही जग गया, जागृत स्वरूप का ज्ञान हुआ तो जागृत स्वरूप का अज्ञान चला गया, तो फिर स्वप्न भी जागृत स्वरूप के अज्ञान से प्रतीयमान नहीं रहता। ऐसे ही यहाँ पर श्रुति कह रही है कि तत् केन कम पश्येत केन कम जिघ्रेत। तो केन घ्राणेन कम गंधम कह जिघ्रेत। तो इससे घ्राता, घ्राण और घ्रातव्य इस त्रिपुटी का उच्छेद बताया गया ब्रह्म विद्या से। और ऐसी बाकी सब त्रिपुटियां जितनी भी हैं वो सारी त्रिपुटियों का उच्छेदक त्रिपुटी के कारणभूत अज्ञान सहित आत्मविद्या है। ऐसा यह बृहदारण्यक श्रुति बता रही है। इसलिए इत्यादिना यानी इत्यादिना वाक्येन वेदः क्या न श्रुतयः आमनन्ति यानी उपमर्दम आमनन्ति। ऐसा आमनन्ति का कर्ता सिद्धांतिनः को बना दो या श्रुतयः को बना दो। श्रुतियां इत्यादि वाक्यों से बता रही हैं कर्म के हेतुभूत क्रियाकारक फलात्मक प्रपंच का, समस्त प्रपंच का उपमर्द, विनाश। और ज्ञान से विनाश होता है बाध। आगे हैं वेदांतोदित आत्मज्ञान पूर्विकांतु कर्माधिकार सिद्धिम प्रति आशासानस्य कर्माधिकार उच्छित्ति रेव प्रसज्जेत। तो कहते हैं जो मीमांसक वेदांत से उत्पन्न हुए आत्मज्ञान पूर्वक कर्माधिकार की सिद्धि करना चाहते हैं, वेदांत से उत्पन्न हुए आत्मज्ञान को मानना चाहते हैं कर्म का अधिकार प्रयोजक। क्योंकि पहले उन्होंने कहा था ना तद्वतो विधानात्, इस सूत्र से, इसमें तत् शब्द से लिया गया समस्त वेदार्थ ज्ञान। और समस्त वेदार्थ ज्ञानवान के लिए कर्म का विधान छांदोग्य उपनिषद के उपसंहार वाक्य में किया गया है, ऐसा मीमांसक कहते थे। तो समस्त वेदार्थ ज्ञान में वेदांत का जो अर्थ है वो भी आ गया। और वेदांत अर्थ का ज्ञान वेदांत से प्राप्त हुआ जिसे, वह कर्म का अधिकारी है, ऐसा मीमांसक कहना चाहते थे। वेदांत से उत्पन्न हुए ज्ञानवान को कर्माधिकारी बताना चाहते थे। कहते हैं उनकी आशा, इच्छा पूरी नहीं होने वाली। तो वेदांतोदित आत्मज्ञान पूर्विकांतु कर्माधिकार सिद्धिम प्रति आशासानस्य, आशासानस्य का अर्थ है आकांक्षा रखने वाले, अपेक्षा करने वाले। किसकी आकांक्षा करने वाले? तो कर्माधिकार सिद्धि की, कर्माधिकार सिद्धि की आकांक्षा किससे कर रहे हैं? वेदांत से उत्पन्न हुए ज्ञान पूर्वक।
कर्माधिकार सिद्धि जो बताना चाहते हैं। कहते हैं उनकी आशा तो पूरी नहीं होगी, उल्टा कर्माधिकार का ही उच्छेद होगा, जिसे वेदांत से उत्पन्न अकर्त्री अभोक्त्री असंग ब्रह्म का मय के रूप में ज्ञान होगा, वह अपने आप को कर्ता भोक्ता ही अनुभव नहीं करेगा। तो जिसको मैं कर्ता भोक्ता हूं ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, वह कर्माधिकारी कैसे होगा? फिर वो तो कर्माधिकार का उच्छेदक बनेगा। ये कहते हैं कि कर्माधिकार उच्छित्ति रेव प्रसज्जेत, वेदांत से उत्पन्न हुए आत्मज्ञान से तो कर्माधिकार का उच्छेद यानी विनाश ही होगा, अधिकार का वो साधक तो नहीं होगा, अधिकार का उच्छेदक बनेगा। तस्मात् अपि स्वातंत्र्यम विद्याया, इससे भी ये निश्चित होता है। तस्मात् शब्द से इस सूत्र से बताया गया जो हेतु है उसको लेना, यानी जिस कारण से ब्रह्म विद्या कर्माधिकार की साधक नहीं अपितु कर्माधिकार की उच्छेदक है, जिस कारण से, उस कारण से भी ब्रह्म विद्या का फल के प्रति स्वातंत्र्य निश्चित होता है। कर्मांगत तो ब्रह्म विद्या में निश्चित नहीं होता। अब इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है, इसकी अवतरण टीका को देखिए। किंच कर्म तत्व ज्ञाने न अंगांगी भूते भिन्नाधिकारिकत्वात्, यहाँ भिन्नाधिकारी स्थत्वात् ऐसे छपा है, वो स्थ को या क कर लो, भिन्नाधिकारिकत्वात्, या र में जो इकार की मात्रा है उसको हटा करके भिन्नाधिकारस्थत्वात्, ये दो में से एक करने से ठीक लगेगा। अधिकारी में र में ई की मात्रा रखनी है यदि, तो स्थ को क करना पड़ेगा टीका में, और यदि रेफ में इकार की मात्रा हटाते हैं तो भिन्नाधिकारस्थत्वात्, ये ठीक है। तो दो में से कोई एक कर सकते हैं। जब भिन्नाधिकारस्थत्वात् ऐसा होगा तो इसमें अधिकार शब्द का अर्थ होता है प्रकरण, तो भिन्नाधिकार का अर्थ निकलेगा भिन्न भिन्न प्रकरण, और भिन्न भिन्न प्रकरण में जो स्थित है उसे कहा जाता है भिन्न प्रकरणस्थ। भिन्नाधिकारस्थ का अर्थ निकलेगा भिन्न प्रकरणस्थ, और भिन्न प्रकरणस्थ में रहने वाला धर्म है भिन्न प्रकरणस्थत्व, एक धर्म है। का मतलब अलग अलग प्रकरण के द्वारा बताए गए दो साधन। कर्म रूप साधन को बताया जा रहा है कर्मकांड रूप वेद के प्रकरण से, और ज्ञान रूप साधन बताया जाता है ज्ञान कांड के द्वारा। तो ये अलग अलग कांड यानी प्रकरण, तो कर्म कांड यानी कर्म प्रकरण और ज्ञान कांड यानी ज्ञान प्रकरण, ये अलग अलग दो प्रकरण हैं, अलग अलग दो प्रकरणस्थ, ये दो हैं कर्म और ज्ञान। ये जो कर्म और ज्ञान अलग अलग दो प्रकरणस्थ हैं, इनका अंगांगी भाव नहीं होगा भिन्न प्रकरणस्थ होने से। जब ये र में से ई की मात्रा हटाएंगे ये अर्थ निकलेगा, और र में ई की मात्रा रखते हैं और स्थ को क बना देता है, तो अर्थ निकलेगा भिन्नाधिकारिकत्वात्, यानी भिन्न भिन्न अधिकारी हैं जिन दो साधनों का, उन दो साधनों को कहा जाएगा भिन्नाधिकारिक। कर्म का अधिकारी अलग है ज्ञान के अधिकारी से, ज्ञान का अधिकारी कर्म के अधिकारी से अलग है।
तो ज्ञान और कर्म ये दोनों अलग अलग अधिकारिक है, यानी इन दोनों के अधिकारी अलग अलग हैं। एक अधिकारिक ज्ञान और कर्म नहीं है, अलग अलग अधिकारी हैं। तो अलग अलग अधिकारिकत्व इनमें होने से ये देखा गया कि जो एक अधिकारिक होते हैं उनमें तो अंगांगी भाव हो सकता है। दर्श पूर्णमास और प्रयाज आदि ये एक प्रकरणस्थ भी है और एक अधिकारिक भी है, इसलिए उनमें तो अंगांगी भाव है। और राजसूय याग और ये जो आपका बृहस्पति सौ नाम का एक याग, ये दोनों अलग अलग प्रकरण के स्वतंत्र याग है, बृहस्पति सौ और राजसूय याग। इनके अधिकारी भी अलग अलग हैं। राजसूय याग का अधिकारी क्षत्रिय, बृहस्पति सौ का अधिकारी ब्राह्मण। तो इस प्रकार ये भिन्न अधिकारिक हैं। तो इनमें भिन्न अधिकारिकत्व होने से राजसूय याग और बृहस्पति सौ इन दोनों को आपस में एक दूसरे का अंगांगी नहीं माना गया, इनमें अंगांगी भाव नहीं है। ऐसे राजसूय याग और बृहस्पति सौ के तरह ज्ञान और कर्म भी अलग अलग अधिकारी वाला होने से, समान अधिकारिकत्व इनमें न होने से क्या होगा कि अंगांगी भाव नहीं होगा। बृहस्पति सौ और राजसूय के तरह ये स्वतंत्र रहेंगे, ये यहां पर कहते हैं। कर्म तत्व ज्ञाने न अंगांगी भूते, ये प्रतिज्ञा है। इसमें कर्म तत्व ज्ञाने द्विवचन है, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, द्वंद्व समास हुआ है ना। तो कर्म तत्व ज्ञाने यानी कर्म तथा तत्व ज्ञान, इन दोनों को द्विवचन होने से दोनों को लेना, ये है पक्ष। और इनमें अंगांगी भाव का अभाव। अंगांगी भूत का तो अर्थ है एक दूसरे के अंग और अंगी है, यानी शेष शेषी है, साध्य साधन है। इनमें शेष शेषित्व नहीं है, अंगांगित्व नहीं है, ये साध्य हुआ अंगांगित भाव का अभाव। क्यों ये कर्म तथा ज्ञान में अंगांगी भाव नहीं है? कहते इसलिए कि भिन्नाधिकारी स्थत्वात्, यानी भिन्नाधिकारी कारकत्वात्, भिन्नाधिकारिकत्वात्, ऐसा लगाना, या तो भिन्नाधिकार स्थत्वात् या तो भिन्नाधिकारिकत्वात्। तो भिन्नाधिकारिकत्वात् ये उचित है। तो भिन्न अधिकारिक होने से, यानी इन दोनों का अधिकारी अलग अलग होने से, एक अधिकारी न होने से, तो यत्र भिन्नाधिकारिकत्वम तत्र न अंगांगी भावः, ऐसी एक व्याप्ति बनेगी। और इस व्याप्ति के लिए दृष्टांत चाहिए, वो दृष्टांत बनेगा राजसूय बृहस्पति सव। तो राजसूय बृहस्पति सववत, इसलिए दृष्टांत है। तो ये दृष्टांत में भिन्नाधिकारिकत्व भी है, राजसूय और बृहस्पति सौ एक अधिकारिक नहीं है, और इनका अंगांगी भाव भी नहीं है। तो ये साध्य और साधन की व्याप्ति जो है यहाँ पर देखी जा रही है। ऐसे कर्म तथा तत्व ज्ञान भी राजसूय तथा बृहस्पति सौ के तरह भिन्न अधिकारिक होने से अंगांगी भाव इनका नहीं होगा। इस बात को कहा जा रहा है अंतिम सूत्र से।
अंतिम सूत्र का उच्चारण कर लें। ऊर्ध्वरेतसु च शब्दे ही ऊर्ध्वरेतसु च शब्दे ही ऊर्ध्वरेतसु च शब्दे ही, ऐसे 4 पद हैं। ऊर्ध्वरेतसु आश्रमेषु ऐसा लगाना। तो ऊर्ध्वरेता आश्रम यानी संन्यास आश्रम। तो ऊर्ध्वरेतसु से लेना संन्यास आश्रमी अर्थात सन्यासी। तो ऊर्ध्वरेतसु यानी सन्यासीसु, यहाँ संन्यास आश्रम वाले ऊर्ध्वरेता शब्द से लेना सन्यासी। तो ऊर्ध्वरेतसु का अर्थ निकलेगा सन्यासीसु विद्या विधानात्, ऐसे लगाना। विद्या का विधान संन्यास आश्रम में है। संन्यास्य श्रवणम कुर्यात् श्रुति कहती है ना कि बहिरंग साधन का परित्याग करके अंतरंग साधन जो श्रवण शब्दित श्रवण मनन निधिध्यासन है, आत्मविचार है, वो करें, वेदांत विचार करें। तो ऊर्ध्वरेतसु यानी सन्यासीसु विद्या विधानात् ऐसा लगाना। तो वहां कर्म नहीं होता, उल्टा संन्यास्य श्रवणम कुर्यात् कहा जा रहा है। संन्यास का अर्थ ही होता है बहिरंग साधनों का त्याग। तो जिस अधिकारी को, सन्यासी को विद्या का विधान है, विद्या के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन का विधान है, वो भी ज्ञान के साधन होने से उन्हें ज्ञान कहा जा रहा है, विद्या कहा जा रहा है। वहां उसी को कर्माधिकारी नहीं बताया गया है। वही यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि वाक्य के द्वारा विहित जो कर्म है उस कर्म का अधिकारी नहीं है, अग्निहोत्रादि कर्म का। तो विद्या का अधिकारी सन्यासी अलग और अग्निहोत्रादि कर्म के अधिकारी अलग 3 आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, इसमें ये कर्म प्रधान आश्रम है। तो ये ब्रह्मचर्यादि आश्रम त्रय वासी तो कर्माधिकारी हैं और सन्यास आश्रम वासी हो गया ज्ञानाधिकारी। तो अलग अलग अधिकार है। तो ज्ञान और कर्म में अलग अलग अधिकारिकत्व सिद्ध हो रहा है। अलग अलग अधिकारिकत्व होने से आत्मज्ञान को कर्म का अंग नहीं कहा जा सकता। ये ऊर्ध्वरेतसु च विद्या विधानात् न विद्या कर्मांगम, इतना ऊर्ध्वरेतसु च इन 2 पदों का अर्थ करना कि आत्मविद्या को कर्म का अंग नहीं माना जा सकता। क्यों? तो ऊर्ध्वरेतसु यानी सन्यासीसु विद्या विधानात्, कर्म का विधान तो आश्रम त्रय में है, त्रयो धर्म स्कंधा के अनुसार, और विद्या का विधान सन्यासी में है, सन्यासी के लिए है। इस प्रकार ये अलग अलग 2 हो गए, कर्म के अधिकारी और ज्ञान के अधिकारी। इसलिए आश्रम त्रय अधिकारिक कर्म का अंग सन्यासी अधिकारिक जो विद्या है वो नहीं बनेगी, उनमें अंगांगी भाव नहीं होगा। ये ऊर्ध्वरेतसु च इन 2 पदों से कहा। फिर बीच में यदि कोई अवान्तर शंका ये करता है कि संन्यास आश्रम है ही नहीं करके, तो उसका समाधान करने के लिए ये कहा गया कि श्रुति में 4 आश्रमों का विधान है। आश्रम स्रोत है ही नहीं कोई कहे कि ये
स्मार्त है, यानी स्मृति के द्वारा प्रतिपादित है। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ, गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी आश्रम स्रोत नहीं है, तो उसका निराकरण करने के लिए ये कहा गया कि शब्दे ही यानी यस्मात्, शब्दे यानी वेदे, तो जिस कारण से वेद में चारों आश्रम विहित है। त्रयो धर्मस्कंधा, ये जो छांदोग्य श्रुति है इसमें धर्म शब्द से कर्म को लिया गया। स्कंद शब्द का अर्थ है प्रधान, तो कर्म प्रधान आश्रम त्रय 3 है, त्रयो धर्मस्कंधा का अर्थ है। और चौथा ब्रह्म संस्थ है, ब्रह्म संस्थ है संन्यास आश्रम, सन्यासी। तो इस प्रकार ये त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि श्रुति चारों आश्रमों को बता रही है। और ये चे में अरण्य श्रद्धा तपैति उपासते, ये श्रुति अरण्य में रह करके जो श्रद्धा पूर्वक तप का आचरण करते हैं, इससे वानप्रस्थाश्रम को बता रही है। और तप श्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्ये, यह श्रुति भी आश्रम का परामर्शक है, आश्रम को बता रही है। और एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्त प्रव्रजंती, यह श्रुति भी आत्मलोक की इच्छा करते हुए ही जो प्रव्राजी हैं, यानी कर्मफल के प्रति विरक्त हुए सन्यासी हैं, वे सन्यास धारण करते हैं, बहिरंग साधन को छोड़ते हैं। और ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत, श्रुति ये कहती है यदि विरक्त नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, गृहात वनी भूत्वा प्रव्रजेत, घर से फिर वानप्रस्थ होकर के सन्यासी बने। ये त्रैवर्णिक के लिए जो वैराग्यवान नहीं है, उनको भी आयु विशेष होने पर ब्रह्मचर्य का समापन करके गृहस्थ बन जाए, गृहस्थ से वानप्रस्थ बन जाए, वानप्रस्थ से सन्यासी बन जाए, ये कहा जा रहा है। और जो कहते हैं वैराग्यवान है, उसके लिए तो यदि वे तरथा ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, ये जावाल उपनिषद की श्रुति है। तो वैराग्य है यदि, तो फिर किसी भी आश्रम से, 3 आश्रमों में से जिस आश्रम में रहते हुए वैराग्य हुआ हो, और जिस समय वैराग्य हुआ हो उसी समय फिर परिव्रजन कर दे। ये श्रुति बताती है संन्यास आश्रम को। तो इत्येवम आदिशु, यानी इन सब श्रुतियों में एक प्रकार से शब्दे ही, इससे बताया जा रहा है ये सब श्रुतियां क्या कर रही हैं, बता रही हैं संन्यास क्या नाम चारों आश्रमों को। इसलिए आश्रम वैदिक नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, संन्यास आश्रम भी है, चारों आश्रम है। इस सूत्र के भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।